अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर कुछ तरीक़ेकार बताएं कि जिनको फॉलो कर कर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अच्छा आ सके। देखो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ईयर के ऊपर अच्छा ध्यान दो, अच्छी मेहनत करो। मैं नहीं चाहता कि जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट ख़राब आ जाए आप लोगों का, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्यों ख़राब आया। मुझे पता है कि क्यों ख़राब आएगा और हर बार ख़राब आने की वजह भी सेम ही है, तो इस बार भी सेम रहेगा। कोरोना में रिज़ल्ट अच्छा आया, सब बच्चे पास हुए, क्यों? क्योंकि वो कोरोना था, वो एक पेंडेमिक चल रहा था। लेकिन अब कोई पेंडेमिक नहीं है, अब आपके पूरे पेपर हो रहे हैं, तो रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि ये रिज़ल्ट कभी ऐसा नहीं आता था, ऐसा ही आता था कोरोना से पहले भी, लेकिन अब दोबारा ऐसा आने लग गया है। तो अगर चाहते हो ना अच्छा रिज़ल्ट लाना, मेरी बात सुन लो। बेशक मेरी बातें बोरिंग लगती हैं, मैं मानता हूँ, कोई मैं नाच नहीं कर रहा होता हूँ, कोई नाच गाना नहीं करता हूँ, कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा होता हूँ, कोई मीम्स नहीं बोलता, कोई जोक्स नहीं करता अच्छे-अच्छे, तो मुझे पता है मेरी बात बोरिंग है, लेकिन ये फ़ायदे की बातें हैं, ये आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। मैं कभी भी आप मुझे नहीं देखोगे नाच गाना करते हुए, जोक्स करते हुए, कोई इस तरह के काम करते हुए। जब भी मुझे देखोगे ना, कोई अच्छी बात करते हुए, कोई फ़ायदे वाली बात करते हुए ही देखोगे। इतने सालों से ये बातें कर रहा हूँ, मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं मायूस रहा हूँ थोड़ा फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को देखकर। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, जो 9th से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, 9 पढ़ाई, 10th पढ़ाई, पढ़ाई ना फर्स्ट ईयर भी पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट ईयर में आके वो बच्चा जो 9 और 10th में मेरे से पढ़कर 80-90 लेकर आया है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 40, 60, 50 ला के मुझे बोले कि सर परसेंटेज अच्छी क्यों नहीं आई। ये काम कर लो, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात कि रोज़ 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सारी बातें मैं करता हूँ, सबसे पहले ये वाली बात करता हूँ, अवॉइड टू मच फ्रेंड्स गैदरिंग। देखो भाई मेरी बात मानो, दोस्तों के साथ मिलो, अच्छी बात है दोस्ती रखना, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती रखना, लेकिन इतनी ज़्यादा दोस्ती ना हो कि हर घंटे आप अपने दोस्त के साथ ही बैठे हुए हो। दोस्त के साथ बैठ के हँसी मज़ाक कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को फ़ोकस नहीं कर रहे हो। यकीन मानो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वरना अगर उन्होंने देख लिया तो वो मुझ पे बड़ा गुस्सा हो जाएँगे, कि जब मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता हूँ ना और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाता हूँ, ना ही समझ पाता हूँ। जब बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ होता हूँ एक जगह पे अकेला और फ़ोकस कर रहा होता हूँ ना, तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा समझ में आता है। तो बात सिंपल है, दोस्तों की गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा मत रखो। ऐसा ना हो कि सुबह आप दोस्त के पास जा रहे हो और शाम को दोस्त के घर से आ रहे हो, या 5 बजे दोस्त के घर पे जा रहे हो और 10 बजे दोस्त के घर से आ रहे हो। आप बोलोगे सर दोस्त के पास ही तो गया हूँ। अच्छी बात है दोस्ती रखना। देखो अगर आप बड़े इंसान बन जाओगे ना, और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, अगर वो बड़ा इंसान बन जाएगा तो आप एक दूसरे की ज़्यादा अच्छी मदद कर पाओगे। अगर इस तरह से आप एक दूसरे को टाइम देते रहोगे, और मैंने देखा है अक्सर कि बहुत ज़्यादा जब लोग आपस में क्या कहते हैं मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से बदज़न हो जाते हैं, फिर उनको अच्छा ही नहीं लग रहा होता एक दूसरे की गैदरिंग में। तो गैदरिंग अच्छी रखो, नफ़े वाली रखो, और गैदरिंग में उल्टी सीधी बातें ना करो। गैदरिंग उल्टी सीधी ना हो, फ़ायदे वाली गैदरिंग हो, जो आपको सिखाए, सीखो, समझो। देखो मैं भी इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, मुझे भी बहुत दिल चाहता है कि दोस्तों में जाऊँ, आऊँ, कभी किसी की सालगिरह होती है मुझे बुलाया जाता है, कभी कहीं जाना होता है पिकनिक वगैरह पे मुझे बुलाया जाता है, कभी किसी की शादी में मुझे बुलाया जा रहा होता है, मैं मना कर देता हूँ। उसकी वजह ये है ज़िम्मेदारियाँ, आपको पढ़ाना और इन चीज़ों को देखना। तो आप लोग भी कोशिश करो कि गैदरिंग कम करो, ताकि पढ़ाई को फ़ोकस करो। एक बार कुछ बन जाओ, फिर दोस्तों के साथ घूमो फिरो और उनकी मदद करो, फिर आप ज़्यादा अच्छे लगोगे ना। तो ये बात ज़रा मेरी याद रखना। इसको नेगेटिव में बिल्कुल नहीं लेना, ऐसा ना हो कि मुझे कमेंट सेक्शन में फिर मुझे बातें सुनने के लिए मिल जाएँ कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप हमारे दोस्त के खिलाफ। क्योंकि मुझे पता है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के खिलाफ कुछ बोल दो तो दोस्त बुरा मान जाता है। मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दोस्ती ऐसी रखो कि आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, आप भी आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ, ऐसा ना हो वो पीछे रह जाए, ऐसा ना हो कि आप दोनों पीछे रह जाओ, दोनों आगे बढ़ो। चलो टाइम ज़्यादा नहीं ले लिया है, रोज़ 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे? एक एमसीक्यू सॉल्व कर लो 5-10, ठीक है? और 5 कर लो, 10 करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रोज़ 5 एमसीक्यू सॉल्व करो। सर मेरे बुक में तो 10 ही एमसीक्यूज़ हैं। टॉपिक चैप्टर का नाम लिखो और चैट जीपीटी पे लिख दो, या कहीं भी यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके चैप्टर का नाम लिखो और लिख दो 10 एमसीक्यूज़, आपको मिल जाएंगे। सोल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी। अच्छा,
एक क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करो, उसका शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर का, मतलब हर चैप्टर से रोज़ नहीं कह रहा हूँ, एक चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर उठा लो एक दिन और उसका एक शॉर्ट करो, एक लॉन्ग करो, एक न्यूमेरिकल करो, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा या 40 मिनट। फिर देखना कितनी अच्छी तैयारी होगी और कितना फास्ट हो जाओगे, चीते हो जाओगे लिखने में। 8 घंटे कम से कम पढ़ो। कोर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप लोग वही 9 मैट्रिक वाला दिमाग बना के रखा हुआ है, उसको बदलो। मैं कह रहा हूँ मुझे ये वीडियो नहीं बनानी कि भाई इस बार रिज़ल्ट ख़राब क्यों आया। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा कि इस बार रिज़ल्ट सबसे अच्छा आया फर्स्ट ईयर का। हज़ारों लाखों बच्चे मुझे देखते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन चेक करो तो मेरा वो देखो, आप जाके अबाउट देखो, मेरे सब्सक्राइबर देखो। लेकिन अगर ये सब समझ जाएंगे ना तो फिर बेहतरी आ जाएगी। तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। फॉलो गैस पेपर। देखो यहाँ पर बेशक ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन गैस पेपर ज़रूर फॉलो करो, उनको सॉल्व करो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और भी कोचिंग्स के, ए कोचिंग, बी कोचिंग, सी कोचिंग के भी गैस पेपर हासिल करो और उन्हें भी सॉल्व करो। जितने गैस पेपर मिले चीते बन जाओ कि भाई अब ज़िंदगी का मकसद बना लो, मैंने गैस पेपर सॉल्व करना है हर कोचिंग का। ये नहीं कि एक कोचिंग का लेके बैठ गए और बस उसी में चलेगा सारा टाइम। स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा जवाब दो कि आपके पास जो स्टडी फ्लो है ये क्या चीज़ होती है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड की, तो इसलिए वही सवाल कर रहा हूँ। स्टडी फ्लो क्या होता है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक और सवाल, 2 सवाल है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो हर सेकेंड में वेलोसिटी क्या रहेगी। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर सेकंड में वेलोसिटी क्या आएगी, यानी पहले सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, चौथे सेकंड में। अगर इसका जवाब दे पा रहे हो ना, बेसिक आपके बड़े स्ट्रांग है। नहीं दे पा रहे हो तो ज़रा स्ट्रांग करो बेसिक्स को, ठीक है। डोंट ब्रेक योर शेड्यूल। वही बात फ्रेंडशिप वाली आ गई कि यार आज दोस्त के पास चला जाता हूँ, कल पढ़ लूँगा, पक्का दिल लगा के कल पढ़ लूँगा। फिर कल क्या कहोगे पता है, आज चलो आज और रहने देता हूँ, परसों पढ़ लूँगा। फिर पेपर करीब आ जाएगा, फिर बोलोगे यार अब क्या पढ़ने का फ़ायदा, अब तो इतना सारा कोर्स रह गया है। क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में यही होता है, आंख बंद पेपर आ जाते हैं, यही चलता रहता है। आंख बंद से मुराद टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। आज थोड़ा सा यार यूट्यूब चला लेता हूँ, टिकटॉक चला लेता हूँ या दूसरा सोशल मीडिया साइड यूज़ कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। करते रहोगे, ये होता रहेगा, नहीं बदलती ये चीज़ें। मैंने खुद आजमा के देखी हैं। अभी मेरी छुट्टियां पड़ गई थी तो मैंने कहा यार कल पढ़ लूँगा, अगले सेमेस्टर का कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, तरसों। ये पूरा सेमेस्टर मैंने निकाल दिया, पढ़ा नहीं। छुट्टियों की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द सेमेस्टर नहीं। ड्यूरिंग द सेमेस्टर तो फिर होश आ जाता है। तो आप भी यही करो। अवॉइड टू मच गैदरिंग, इस पर बात हो गई है। आखिर में यही कहूँगा कि देखो जो मैंने बातें लिखी हैं वो हरफ आखिर तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बातें फॉलो होंगी तो ही अच्छे नंबर आएंगे। ये बातें और इनके साथ वो अच्छी आदतें और वो अच्छी बातें जो आप कर रहे हो वो भी करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। देखो भाई, मेरा तो यही मानना है कि मछली पकड़ के ना दो, मछली पकड़ना सिखा दो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कुछ एजुकेशन दे दूंगा, कुछ सिखा दूंगा, कुछ समझा दूंगा, बेहतर इंसान बना दूंगा ना, तो आप मछली पकड़ने वालों में से हो जाओगे। मछली पकड़ने वालों में से हो जाओगे से मुराद ये नहीं है कि आपको मैं मछुआरा बनाना चाह रहा हूँ। मछली पकड़ने वालों में से हो जाओगे इससे मुराद ये है कि आप किसी काबिल हो जाओगे, आपके अंदर इल्म एजुकेशन आ जाएगा, सही को सही समझोगे, गलत को गलत समझोगे, तो अच्छे इंसान बन जाओगे ना। मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बनोगे, कौम के लिए फ़ायदेमंद बनोगे, शहर के लिए फ़ायदेमंद, सूबे के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद इंसान बन जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। नो डाउट मैं मानता हूँ तालीम हासिल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अकेले बैठना पड़ता है, गैदरिंग, दोस्तियाँ सब छोड़ना पड़ता है, टिकटॉक, नेट वगैरह सब। लेकिन आखिर में फिर आपको एहसास होता है कि यही सबसे अच्छा तरीका था और यही सबसे अच्छा रास्ता था आगे बढ़ने का, जो कि एजुकेशन के ज़रिए था। आई होप मेरी बात समझ में आई हो। और फिर कह रहा हूँ भाई, अगर ये बात बुरी लगी हो ना, अवॉइड टू मच गैदरिंग वाली, तो इसको दिल पे मत लेना। समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग से बचो। अगर रोज़ मिल रहे हो ना तो वो आप देख लो कि अगर आपको फ़ायदा दे रहा है तो मिलते रहो। मेरी बात करने का मकसद सिर्फ आपको फ़ायदा देना था। मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा, करता रहूँगा और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा, खुद को भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद